आज क्या करूं मैं अब में हमारा मुद्दा है पीपिंग टॉम। जी हाँ, ये मानसिक विकार उस समस्या की ओर इशारा है जो समाज में एक बुरे रोग की तरह है। इस तरह के लोग जो किसी महिला के शरीर को देखना चाहते हैं लेकिन छुप के, बिना उनकी मर्जी के। I'm so sorry. No, sir, it's okay. Where's the bathroom, sir? एक डेटा के मुताबिक 65% लोग पीपिंग टॉम जैसी विकृत मानसिकता के शिकार हैं। इंटरनेट पे अवेलेबल पॉर्न फिल्म्स की वजह से भी पीपिंग की घटना में इजाफा हुआ है। पीपिंग की लत और ये आदत का छूटना बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के संभव नहीं लगती। आइए देखते हैं मुद्दा जो कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पढ़ लो। Okay, sir. ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, sir. राइट? Okay. I'm so sorry. No, sir, it's okay. Where's the bathroom, sir? तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं तुम्हें अपने वाइफ के कपड़े दे दूँ। Okay, sir. आरती, ये मेरी वाइफ की ड्रेस है। तुम इसे बाथरूम में जाकर चेंज करो। और अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना, वरना दाग रह जाएंगे। I'm so sorry, मैंने आज तुम्हारे कपड़े सुनो प्रीति, तुम इस चैप्टर को ना यहाँ से यहाँ पढ़ लो, ठीक है? और जो कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछ लेना। Okay, राइट? sir. ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के। प्रीति, खूबसूरत लग रही है। ये ड्रेस किसने लेके दी? पापा ने. पापा ने है? कैसी है? गुड, वेरी गुड। आई थिंक तुम्हारे ऊपर डार्कर शेड ज्यादा सूट करेंगे। Okay. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी. तुम्हें पता है, मेरी बीवी ना बहुत बढ़िया ड्रेस डिजाइनर है और खासकर लड़कियों के कपड़े अच्छे डिजाइन करती है। वाओ, तो इसका मतलब आपकी बीवी मेरे लिए भी डिजाइन करेंगी? रुको, मैं एक मिनट चेक करता हूँ कि बीवी के कपड़ में तुम्हारे लिए खास क्या पड़ा है। जस्ट वेट एंड वॉच। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल. ये लो। कैसी लगी? बहुत सुंदर है. क्या तुम इसे अभी ट्राई करना चाहोगी? अभी? बट सर, ट्यूशन का क्या होगा? ओह कम ऑन, पढ़ाई तो चलती रहेगी। तुम एक काम करो, फटाफट बाथरूम में जाकर इसे चेंज करो।
अरे ट्राई तो करो ना यार। Okay. Sir, but where's the bathroom? Go straight and left. Okay, sir. Be faster. Yes, sir. मैं सब करती हूँ, आप बैठो। वैसे आपको ये चोट कैसी लगी? एक्चुअली क्या कि मैं गाड़ी का दरवाजा बंद करते वक्त मेरा अंगूठा बीच में जोर से लग गया। ये लीजिए। So sweet. I'm so sorry. Where is bathroom? Go straight and left. Okay? तुम यहाँ? आज तो तुम्हारी क्लास नहीं है। मैं ट्यूशन फीस देने आई हूँ सर। हाँ, लाओ ट्यूशन फीस। देती हूँ। जल्दी क्या है सर? आप चाय नहीं पिलाओगे? सर, this dress fits fine ना? कैसी लग रही हूँ? Gorgeous. You have a great body. है ना सर? बहुत अच्छी लग रही है। Sorry, who are you? मैं ही हूँ, तुम्हारी तरह एक इनोसेंट लड़की जिसका 2 दिन पहले वीडियो बनाया गया था। आज तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। ये क्या हो रहा है? ए लड़की, तुम ये क्या इल्जाम लगा रही हो मेरे पति पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म मुझे? शर्म इन्हें आनी चाहिए। चुपके चुपके लड़कियों के वीडियो बनाते हैं। क्या? पूछिए आप इस लड़की से। मैं कुछ समझी नहीं। हमारे सर को लड़कियों को चाय पिलाने का बड़ा शौक है। तुम पे चाय गिरी? हाँ। तुम्हें सर ने कपड़े चेंज करने के लिए दिए? हाँ। तुम बाथरूम गई? हाँ। लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। क्या? हाय सर, सर मुझे आपकी वाइफ का ड्रेस वापस करनी। आपने मेरी ड्रेस इसे क्यों दी? वो मैं बताती हूँ, ताकि कपड़े बदलते हुए ये तुम्हें देख सके, है ना सर? सर, I'm even ashamed of calling you sir. देखिए इनकी काली करतूत। अरे कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सब झूठ है। ये शोर सुन रहे हो सर? आपकी कंप्लेंट मैंने स्टूडेंट विंग से की है। आपका हिसाब किताब तो वही करने वाले हैं। प्लीज आई एम सो सॉरी। शीतल, शीतल मुझे बचा लो। शीतल, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। शीतल, गुरु शिष्य का मजाक उड़ाया इसने। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। तुम स्टूडेंट के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये छुप छुप कर लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखता है। सर, हाउ कुड यू डू दिस? आई मीन मेरी मॉमेंट को पता चलते वो मेरी पढ़ाई बंद करवा दे। दरवाजा खोल, ना मर्द कमीने कहा के खोल दरवाजा। अब भी गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ तुमको। मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो, 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 मारो। मुझे जीने का कोई हक नहीं है।
आपका गुनहगार हूँ और आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ करो। मेरा यकीन मानो, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को, कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने घर वालों को, अपने समाज को। महिलाओं को ऐसे पीपिंग टॉम्स के प्रति कैसे जागरूक और एजुकेट किया जाए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं जाने माने एक्सपर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं पीपिंग टॉम के बारे में और हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स। अब बढ़ते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले डॉक्टर अमित, आप बताइए कि ये जो पीपिंग टॉम है या ज़्यादातर ऐसा बिहेवियर पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन क्या स्त्रियों में भी ऐसा बिहेवियर पाया जाता है? पाया जाता है, लेकिन काफ़ी कम हद तक है और ज़्यादा वो मतलब परसेंटेज वाइज क्या कहेंगे आप? मे बी 10% एज इट कम्स आउट रेयरली। क्यों? इसकी वजह क्या है लगती है आपको? शायद दो कारण हो सकते हैं। या तो बाहर नहीं आता है, ये बिहेवियर ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लड़कों में ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, उसकी वजह से शायद बाहर नहीं आता होगा। और कोई पर्सनल मतलब सेक्स डिफरेंसेस। पुरुष का मेंटल मेकअप क्या होता है, क्यों इस तरफ हाँ ओके क्यों नहीं औरतों में पाया जाता है? मर्दों की पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मर्दों कंपेयर टू लेडीज़ बहुत हाई रहता है, लेडीज़ में कम मात्रा में रहता है, मगर रहता है। मर्द अगर किसी की लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो बॉडी के वजह से हो रहा है, फेस के वजह से हो रहा है, फिगर के वजह से हो रहा है। ही इज़ बॉडीली अटैच्ड टू द लेडी। वेयरएज लड़कियों में बॉडी का रोल नहीं आता है। अच्छा। वो बहुत बढ़िया फिजिक देख के उसके ऊपर मर मिटेगी जरूरी नहीं है, बट वो कैसे समझता है, कैसे बातें करता है, रोमांटिक है कि नहीं, वो अट्रैक्ट करता है एक लड़की को। वो चीज़ आप पीपिंग टॉम बन के नहीं पा सकते हो। आपने उसको अनड्रेस करते हुए देखा तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बट एक आदमी के लिए अनड्रेस मतलब इसमें आपने देखा है नायिकाएं जो अनड्रेस हो रही है तो कपड़े तो नीचे पूरे पहने हुए थे, और दैट एक्शन कि कपड़ा उतार रही है दूसरा पहन रही है, न्यूडिटी तो थी नहीं, मगर वो इनफ इज एक्साइटमेंट बॉडी। सो मर्द एक बॉडी की तरफ ओरिएंटेड है और एक लेडी जो है वो ओरिएंटेड है टुवर्ड्स रोमांस एंड लव। हाँ, मतलब भावनाओं में भावनाओं में। तो भावनाओं को आप पीपिंग टॉम करके पा ही नहीं सकते। सो इन लेडीज बहुत 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 कम है। वो आप परसेंटेज ना पूछिए, किसी को मालूम नहीं है। तो दैट परसेंटेज ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं इस तरह के। चूंकि टेस्टोस्टेरोन गवर्न करता है मेल्स को, इसलिए आप देखिए जो हाईएस्ट सेक्सुअलिटी होता है वो 18 साल की उम्र तक होता है, उसके बाद डिक्लाइन होना चालू होता है। 18 साल के आजू बाजू जितने लड़के हैं अगर आप नापने जाए तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अ पीपिंग टॉम। किसी को मौका मिले ही विल बिकम अ पीपिंग टॉम, मगर वो कंटिन्यू किया शादी के बाद तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सही है। कुछ केसेस भी हम ऐसे मतलब पेपर्स में पढ़ते हैं कि किसी को पकड़ा, मतलब ये जो सर्विलेंस कैमरास आज तक उसका एक फ़ायदा भी है और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अभी वो जो बोल रहे हैं कि यूएसए में जो स्कैनिंग करते हैं एयरपोर्ट में, दैट इज़ लाइक अ पीपिंग टॉम, ऑल्दो कुछ कैमरास नहीं है बट हाँ, पर उसका मकसद अलग है। मकसद अलग है। पर जब ऐसे इस तरह के कैमरास कुछ दुकानों में पाए गए हैं, कुछ टेनेंट्स भी ऐसे, किसी टेनेंट को पकड़ा था, इधर लैंडलॉर्ड को पकड़ा था पूना में, क्योंकि उसने कुछ लड़कियों को मतलब वहाँ रखा था एज टेनेंट्स और वहाँ उसने कैमरा लगाया था। तो कैसे नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, उनको सतर्क हमेशा रहना है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम वो या तो कपड़े पहनी नहीं है या कपड़े चेंज कर रही है, अगर उसका अपना घर नहीं है और घर के बाहर है तो ये समझ के आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देखने की कोशिश कर रहा है। जैसे होटल्स हैं या दरवाजे के बीच में छेद है, जरूरी नहीं है कैमरा लगाओ, दरवाजे के बीच में छेद है, कैमरा हो, तस्वीर लगी है जैसे इसमें दिखाया कर सकता है। तो आप शॉपिंग करने गए, छोटी छोटी दुकानें हैं, हम जहाँ तक बड़ी बड़ी दुकानों में मॉल्स में आते हो तो चांसेस कम है, बिकॉज देयर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व और उनके रूम्स भी अलग होते हैं। सबसे बड़ा पीपिंग टॉम कौन है? एक मोबाइल फ़ोन, ये कैमरा है, कहीं भी जाओ कैसे भी आप मूवी लेते रहो, किसी को मालूम नहीं कि मूवी आपकी चालू है, चालू करके आप बस घुमाते रहिए, कोई बगल से लड़की गुजरी स्कर्ट के नीचे से करके, करने को कुछ भी आप कर सकते हैं। एंड 2 कंट्रीज़ में, जापान एंड कोरिया, अगर आपने इसमें मूवी चालू किया है
तो उसमें आवाज़ आती रहेगी, साइलेंट नहीं, आवाज़ आती Audio भी रहेगी। है। इट इज़ ऑल मेल्स यूजिंग दिस कैमरा एज अ पीपिंग टॉम। इंडिया में वो बात नहीं तो है। बहुत ही सतर्कता, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा। सही है। और दूसरा है कि अभी आपको चेंज करना है तो लाइट बंद करके करिए। पर आजकल तो सर्विलेंस कैमराज में ऐसे हैं जो नाइट को भी मतलब उसमें लाइट होती है। हाँ, इंफ्रारेड से बात इंफ्रारेड, तो उससे वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह उसको भी कैच कर सकता है। absolutely। सो ऐसा जरूरी नहीं कि आप अगर लाइट भी बंद करें तो उससे बच जाएंगे। पूरी तरह से सतर्क नहीं रहा जा सकता, क्योंकि हाउ एंशियस कैन यू बिकम। Exactly। सब जगह पे But आप as far अगर as अलर्ट possible, रहेंगे, आपको थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रह सकते हैं। ऐसा होता है ये जानेंगे तो शायद थोड़ा जागरूक रहेंगे। हाँ। और ये जो हमारा नायक है वो उसे एक उत्तेजना मिलती है, कभी कभी उसको कहते हैं ना, क्या एक वर्ड है, फेटिश, किसी चीज़ का आपको मतलब एक बहुत ज़्यादा लाइकिंग होना, और वही चीज़ सामने आए तो उससे आपको उत्तेजना मिलती है। तो ऐसी कुछ इसका फेटिश का शिकार है हमारा नायक, ऐसा आपको लगता है? एक एग्जांपल देता हूँ। वॉयरिज्म को थोड़ा और जानने का कोशिश करते हैं। फेटिश थोड़ा टाइप ऑफ सेक्सुअल परवर्जन है, वॉयरिज्म भी एक टाइप ऑफ सेक्सुअल परवर्जन है। फेटिश मतलब एक ही जगह पे कंसंट्रेट करना और बाकी सब चीज़ें एक्सक्लूड कर देना। हाँ। तो बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती, सिर्फ यही चीज़ से उत्तेजना मिलती है। वॉयरिज्म भी यही चीज़ है कि सिर्फ देखने से उत्तेजना मिलती है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट था जिसे ब्यूटिक्स में जाके या ब्यूटी पार्लर्स में जाके वहाँ पे छुप छुप के पीछे से पाइप के ऊपर से चढ़ के वहाँ पे अंदर देखना, हाँ। मेकअप करते हुए देखना, उसी में उसे आनंद आता था और उसके बाद में वो मास्टरबेशन करता था। अच्छा। वो एक्चुअली अनड्रेसिंग नहीं था, जैसे डॉक्टर मित्तल बता रहे थे, अनड्रेसिंग नहीं था, सिर्फ वो देखना कि मेकअप चल रहा है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ फीमेल बॉडी चल रहा है, उसके ही उसमें उसको उत्तेजना आती थी। उसको काफ़ी बार पकड़ा गया, उसको काफ़ी बार मारा गया, उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया, उसको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, उसको मतलब डेडली मारा था। फिर भी थोड़ा दिन के लिए बंद होगा, फिर से चालू होगा, थोड़ा दिन के लिए बंद। तो वॉयरिज्म या कोई भी सेक्सुअल परवर्जन को अपन जानते हैं तो उसमें एक्सक्लूसिविटी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, कि दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ यही चीज़, दूसरा कोई चीज़ में आनंद नहीं। ऑब्सेशन की करते ही रहना पड़ेगा, कंपलसरी, वो वही चीज़ उसको करना है। उसका पूरा दिमाग वही चीज़ में घूमता था कि कैसे, कहाँ, कौन सा नया ब्यूटी पार्लर ढूंढूं, कहाँ से उसको एक्सेस करूं, इसके ऊपर उसका पूरा दिन चला जाता था। नो अर्निंग, कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं, वो काम भी नहीं कर पाता था। तो ये एक्सक्लूसिव, ये ऑब्सेशन है। और डेफिनेटली देयर वाज मास्टरबेशन, तो उसमें प्लेजर का भी एलिमेंट आता है, उसको खुशी भी मिलती है लेकिन डिस्ट्रेस भी है, परेशानी भी है। तो ये सब चीज़ें कंबाइन होती है तो वो एक सेक्सुअल परवर्जन तैयार करती है। ये जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा एलिमेंट सेक्सुअल परवर्जन का है और थोड़ा एलिमेंट एंटी सोशल बिहेवियर का है, बिकॉज वो उससे थोड़ा फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा है, जो परवर्जन में नहीं है। फ़ायदा सिर्फ खुद का खुशी है, दूसरा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। समाज में इस तरह के व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, इस बारे में आप सोचिए और हमें ज़रूर बताइए। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं पीपिंग टॉम के बारे में, जिसे वॉयरिज्म भी कह सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है, वैसे कई समस्याएं हमें मिली। इसका मतलब ये है कि ये मुद्दा और ये आदत समाज में एग्जिस्ट करती है। लोग इससे परेशान हैं, फिर भी किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर कुलकर्णी, कभी कभी क्या ये प्रॉब्लम एडिक्शन में बदल सकती है? ये एक तरह का एडिक्शन ही है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज़ से आनंद आता है, आप वो चीज़ फिर भी आपको समझता है कि ये चीज़ मेरी दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर रही है, फिर भी आप वो चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे आनंद नहीं मिलता, उससे आनंद भी मिलता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो उसे एडिक्शन कहते हैं। वॉयरिज्म एक प्रकार का एडिक्शन है जिसमें आपको मज़ा भी आता है, आपको लगता भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप उससे बाहर भी नहीं निकल सकते। आजकल कोई अच्छा भला आदमी भी है तो वो भी शायद बिगड़ सकता है, क्योंकि ऐसा वातावरण है अगल बगल में, जैसे इंटरनेट पर इतना सब जो लिटरेचर इस तरह का अवेलेबल है, या पोर्नोग्राफिक साइट्स, फिर ऐसे मैगज़ीन्स होते हैं,
और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो किस तरह से खुद को कोई पाक रखेगा ऐसी हालत में, ऐसा आपको लगता है? किस तरह से मतलब इससे बच के रहें हम? इंटरनेट भी एक प्रकार का वॉयरिज्म है, जहाँ कोई संबंध कर रहा है और आप एक अपने कमरे में बैठ के देख रहे हो। सो इंटरनेट है, मैगजीन्स हैं, एक्सपोजर्स हैं, बड़ा मुश्किल है। अपने ऊपर काबू नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। अपने काम में ध्यान नहीं है और इस पर ही ध्यान है तो प्रॉब्लम है। कभी कभी हुआ, ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। डेली सुबह से रात तक, रात से सुबह तक काम छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर लिमिट नहीं किया तो इट इज़ लिमिटलेस। एक पीढ़ी खत्म हुई, फिर दूसरी पीढ़ी, और फिर अगर खर्चा करना चालू किए तो उसको भी एंडलेस है। हाँ जी, रिया जी पहले आप बात कीजिए इस मुद्दे को। मोरलेस व्हाट ही वाज सेइंग, लेकिन यही है कि कोई भी चीज़ आप संतुलन में करें, कैसे रोक सकते हैं? इतना मतलब प्रोवोकेटिव होता है या टेम्पटेशन होता है, तो आदमी इंसान है, तो इंसान है कि ही विल रिस्पॉन्ड टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अगर चीज़ अवेलेबल है तो वो देखेगा, यू नो, ही इज़ ह्यूमन टू वांट टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि गंदा है, अगेन यू नो इट्स डर्टी और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन जहाँ तक कि आप फंक्शनल है, आपका फंक्शनल लाइफ जब तक इंटरप्ट नहीं हो रहा है, फंक्शनल मतलब आप काम धंधा छोड़ के सिर्फ वो ही कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर बाकी सब चीज़ें आप कर रहे हो एंड वंस इन अ वाइल आप यू नो यू वांट टू इंडल्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट एंड ऑल दैट, आई मीन where all you are seeing something not you know harming somebody or what, then I think it's okay. But this is a completely different feel altogether. When you speak of voyeurism, it is not the same thing. So हम लोग अभी थोड़ा टाइम पहले बात कर रहे थे कि वॉयरिज्म एडिक्शन है क्या, और एडिक्शन के ज़रिए तो सदियों से अवेलेबल है। अल्कोहल सब जगह पे अवेलेबल मिलता है, दारू सब जगह पे मिलती है। मिलती होने के बावजूद सब लोग एडिक्ट नहीं होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उसका शिकार होते हैं। तो कुछ हद तक वो पर्सनैलिटी का भी भाग है। अवेलेबल है, आप उसमें जाते हैं, लेकिन आप उससे बाहर निकल सकते हैं क्या, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप घुसते हैं और बाहर नहीं निकल सकते, कितना इंडल्ज करते हैं, तो वो बात वही है। अब टेम्पटेशंस अवेलेबल नहीं बोलोगे, सब दारू पीते हैं अल्कोहलिक नहीं बोलोगे। करेक्ट। देयर आर पीपल हु आर कंट्रोल वन पेग टू पेग, एंड देयर आर अदर पीपल हु विल नॉट स्टॉप टिल दे फॉल, एंड एवरी डे, सो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमका या वॉयरिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? आपने बीच में पूछा था कि वेयर डज इट स्टार्ट। तो मोस्टली इट इज़ एन एक्सीडेंटल थिंग। अभी प्लेजर, व्हाट इज़ प्लेजर? कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको प्लेजर मिलता है, आप रिपीट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो केक हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, कोई चीज़ हो जो आपको अच्छी लगी, नेत्र सुख जला पण मराठी फंटू, वट एवर, यू विल रिपीट दैट प्लेजर बिकॉज द ब्रेन इज़ मेड लाइक दैट। इंसानी दिमाग ही ऐसा बना है कि यू वांट टू सीक प्लेजर। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई चीज़ आप एक्सीडेंटली, ये बात हो जाती है। मैंने बहुत सारे केसेस नहीं देखे वॉयरिज्म में मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लेकिन जितने भी मैंने देखे हैं, एक कॉमन चीज़ मुझे समझ में आई कि वो एक्सीडेंटल था। जैसे कि उसने कोई चीज़ बाय चांस देख ली और उसको प्लेजर मिल गया, और वो डाइजेस्ट भी हो गई। आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इन हिंदी इज, लेकिन वो पचता जला मतलब कोई पकड़ा नहीं गया और पकड़ा नहीं गया। अब दोनों चीज़ें हुई इसमें, वो प्लेजरेबल भी था और वो पकड़ा नहीं गया, तो वो रिपीट हो गई। वही जो मैंने शुरुआत में कहा, ये कब रुकता? ये तभी रुका जब इसे ये पकड़ा गया। अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो ये करता रहता। हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये छुप छुप कर लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखता है। सर, हाउ कुड यू डू दिस? आई मीन, मेरी गवर्नमेंट को पता चलता वो मेरी पढ़ाई बंद करवा दे। दरवाजा खोल, ना मर्द कमीने कहा के खोल दरवाजा। तो वॉयरिज्म का यही है कि इसका एक्चुअली देखा जाए तो ही इज अनस्टॉपेबल, यू नो, unless and until he is stopped by somebody who has to forcibly stop him. वही ट्रीटमेंट भी है। That is the only treatment I guess. डिस्टर्बेंस। तो क्या ट्रीटमेंट है? भाई There is no treatment. जो ट्रीटमेंट उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा तो मैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजूंगा। और मेरे से पर्सी ये पूछा जाए कि अगर मुझे अपनी सोसाइटी में कोई वॉयरिज्म वाला मिले तो पहला जो है ही खुलासा करना है। सबको आप बता दीजिए कि वॉयरिज्म हो रहा है इसके वजह से, तो सब सतर्क रहेंगे कि उनको मालूम है इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा। जब तक वो एक्सपोजर नहीं होगा, खाली उसको माफ़ कर देना कि इससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, वो रिपीट होने वाला है। एक्सपोजर हुआ, मार पिटाई हुई, पुलिस स्टेशन ले गए, उतना बड़ा हादसा हो गया तो दिमाग में भी एक डर सा पैदा होता है। वो डर नहीं है ना तो फिर कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे तो हो ही जाएगा ना, जैसे यहाँ हाँ, पे लोगों ने पकड़ा हुआ ना, उसको, और दैट वाज द एंड ना, इट वाज द एंड। वही तो वो पकड़ा डर इतना स्ट्रांग दिखाया इस फिल्म में कि बाहर से लोग आ रहे हैं ये मारने के लिए। तो अगर नॉर्मली आप बोलो तो बाय एंड लार्ज उतने डर से तो शट डाउन हो जाना सिस्टम। नहीं शट डाउन हुआ तो साइकियाट्रिस्ट के पास। थोड़ा अलग एक व्यू पॉइंट बताना चाहूँगा
ये थॉट डिस्टर्बेंस है, थिंकिंग में कुछ डिस्टर्बेंस है वो व्यक्ति के, क्योंकि वो जिसके ऊपर भी वॉयरिज्म कर रहा है वो इंसान को वो इंसान की तरह नहीं देख रहा है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है ऑफ प्लेजर। तो वो इंसान का कोई मायने नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, स्वभाव नहीं है, मन नहीं है, कोई बिहेवियर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बॉडी है, उसके हिसाब से देख रहा है। तो कंप्लीट पिक्चर वो इंसान नहीं समझ में, उसको नहीं समझ पा रहा है। तो वो फीलिंग्स उसमें लाना ज़रूरी है। वो कुछ डिस्टर्बेंस है मेंटल, जिसको ट्रीट करना ज़रूरी है, तो उसको वो समझाना ज़रूरी है कि ये सिर्फ इधर ख़त्म नहीं होता है। कोई इंसान कोई औरत को वो देख रहा है, कोई लड़का, कोई मर्द, तो औरत मतलब सिर्फ उसकी बॉडी या उसका ग्लैमर नहीं है, उसका अंदर ममता है, विचार है, भावनाएं हैं, पर्सन एज अ होल पर्सन। तो वो उसको समझ में आना ज़रूरी है। कभी कभी वो ये इट इज़ अ सीवियर डिस्टर्बेंस जिसके लिए मेडिकेशन का ज़रूरत रहता है। एक तो डर है, धर्म में ऐसी चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाता है, तो कभी कभी रिलीजन का प्रभाव की वजह से भी लोग डरते हैं, नहीं करते हैं, पाप माना जाता है, तो उसकी वजह से भी रुकते हैं। लेकिन बहुत बार ये चालू रहता है, तो वो चीज़ों में मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता है और अच्छा मेडिसिन देना पड़ेगा वो इंसान को। परवर्जन और वॉयरिज्म में क्या अंतर है? वॉयरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ परवर्जन, वो एक परवर्जन का एक भाग है, लेकिन बाकी बहुत टाइप के परवर्जन है, जैसे सैडिज्म हो गया, मैसोकिज्म हो गया, अच्छा, फेटिश जो आपने मेंशन किया था वो हो गया, एग्जिबिशनिज्म हो गया, तो काफ़ी टाइप के परवर्जन्स हैं। Perversion is more a blanket statement, you know, it's anything that is away from the right, anything which is away from the right path. Normal is sexuality is perversion. अच्छा, so perversion is like a blanket classification. मतलब सही से आप हटके कोई चीज़ करते हो तो वो परवर्जिज्म, बोलते व्हाट अ परवर्ट, जैसे बातचीत में हम बोलते हैं, तो इट्स अ वेरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट, यू नो, कि अवे फ्रॉम द राइट दिस, बट सेक्सुअल उसमें कॉन्नोटेशन जब आ जाता है तो वॉयरिज्म हो जाता है, यू नो, देन इट हैज़ a different meaning altogether. Sexually, when you are getting aroused by seeing something or you know, seeing somebody who and getting pleasure out of that, then that will come under sexual perversion. So that is voyeurism. Thank you very much. God bless. Like, share, subscribe for more such informative videos.